अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ नेचुरल गिफ्ट चैनल में। हर बार की तरह एक नई वीडियो लेकर आया है ये नेचुरल गिफ्ट चैनल। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि गुलाब की जो प्रोपगेशन 3 तरीक़ों से की जाती है, यानी कि एक तो एयर लेयरिंग यानी कि दाब जिसको उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में एयर लेयरिंग बोलते हैं, और कलम से यानी कि कटिंग लगाकर तीसरा तरीका बीज से ग्रो करना है। दोस्तों, इस चैनल में आपको गुलाब की प्रोपगेशन के ये तीनों तरीक़ों की जो है वो तालीम दी जाएगी, और ये तीनों तरीके कमर्शियल बेस पर होंगे और एग्रीकल्चर के असूलों के एन मुताबिक होंगे। मगर आज इस वीडियो में मैं आपको बीज से उगाना बताऊंगा। मगर दोस्तों, आप लोगों को ये बात बता दूं कि गुलाब की अक्सर इकसाम चूँकि 2 नस्ल की होती हैं, दोगली होती हैं, इसीलिए अगर इन्हें बुजरिया बीज उगाया जाए तो नई नस्ल अपनी हिफाजत खो बैठती है। इसीलिए आमतौर पर देसी इकसाम जो जिनमें सुरखा, लाहौरी, गुलकंदी वगैरह की अफज़ाइश जो है वो बुजरिया बीज ही की जाती है। ये देखें, मेरे पास गुलाब के सीड हैं, इनको तोड़ कर निकाल लेता हूँ। ये गुलकंदी जो है गुलकंदी गुलाब है, उसके सीड मैंने लिए हैं। ये काफ़ी हार्ड होते हैं। इनको मैं पहले ऐसे शार्प नाइफ लें आप, इसको थोड़ा सा ऊपर से जो इसका है ऐसे छील लें बड़ी एहतियात के साथ। ये देखें, अभी निकल रहे हैं। ये देखिए, ये फूल पके हुए सीड हैं। ये फूल जो हैं मैं आपको बता दूं, ये जिनके गुलकंदी गुलाब हैं, इनके फूल छोटे होते हैं, गुलकंद बनाने के काम आते हैं। दोस्तों, ये बीज आपने इस वक्त पौधे से कलेक्ट करने हैं। जब पौधा पूरी तरह जो अपनी पत्तियां सुखाकर उसकी गिरने लगे, और ये अमल अक्सर ख़ज़ां के मौसम में होता है। दोस्तों, अब मैं इनके बीज निकाल लूँ, थोड़ी देर कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा। ओके, तो दोस्तों ये अब निकल चुके हैं सीड्स, ये देखें। अच्छा, तो दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प आपको बात बताता हूँ जो कि आपको किसी और वीडियो ने नहीं बताई होगी। तो ये जब आप सीड निकालें गुलाब के, जिस तरह ये ज़्यादा ड्राई हुए जो इनके सीड होते हैं, इनमें यदि आप देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ ये आपको नज़र आ रहा होगा रेशम की तरह, जैसे एक पल्प आप इसको कह सकते हैं, वो निकलता है। जो आप जब भी सीड निकालें इस तरह रोज़ के, तो आप हाथ को पहले धो लें। ये ना हो कि आप जिस्म पर वैसे ही मल लें। तो इसमें जो रुई की तरह होती है, ये कांड इसको पंजाबी में बोलते हैं, ये कांटेदार होती है, बहुत ही बारीक रेशम की तरह। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप हाथ धोने के बगैर ही आप जिस्म को टच करेंगे हाथ, ये बहुत खुजली करती है, सारा दिन आपको सताती रहेगी ये कंड जो बारीक बारीक है। ओके, तो दोस्तों ये जो सीड्स मैंने निकाली हैं, मगर मैं इनको अभी मिट्टी में नहीं लगाऊंगा। बीज से प्रोपगेशन का जो तरीका है, असल तरीका है, वो बताऊंगा, और एग्रीकल्चर के असूल के मुताबिक बताऊंगा। अगर मैं इन सीड्स को डायरेक्ट मिट्टी में सो कर दूं तो ये उग तो आएगा, मगर कम से कम 3 या 4 मंथ लगेंगे उगने में, और इतना अर्सा कोई इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है कि लोग बीज को मिट्टी में सो कर देते हैं और 3 या 4 महीनों बाद जो है इससे स्प्राउटिंग का रिज़ल्ट आवाम को दिखाते हैं। ये तरीका गलत है, बल्कि इस सीड को पहले रेत में दबा दें ताकि बीज जो है अपनी ख्वाबदीदी ख़त्म कर ले और उगने के काबिल हो जाए। इस अमल में 3 से या 4 माह भी लग सकते हैं। इस अमल में टाइम उतना ही लगेगा, मगर इससे फ़ायदा ये होगा, इतने अरसा में रेत में रखने के बाद जब बीज को मिट्टी में दबाया जाएगा तो चंद ही दिनों में फूट आएगा। ये पौधा पहले साल ही फ्लावरिंग करता है। इस तरह करने से और पौधा मजबूत और हेल्दी होगा, खूब फ्लावरिंग करेगा। कटिंग वाले पौधे से भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है जो बीज से उगाया जाता है।
बड़ी बड़ी नर्सरीज़ और फार्मों पर काफ़ी ज़्यादा मकदार में बीज को रेत में दबा दिया जाता है और फिर बाद में इनको ज़मीन में दबाकर, मिट्टी में दबाकर मज़ीद पौधे तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये देखिए ये रेत ली हुई है, ये मैंने ऑलरेडी गीली की हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये सैंड है मेरे पास, तो इसमें थोड़ा सा खड्डा करके जो है वो इसको दबा दूँगा। ये देखिए इस तरह आप इसको दबा दें, ऊपर से और रेत डाल दें ताकि ये अच्छी तरह रेत में ढक जाएं। तो इस रेत को आपने जो है वो कभी आपने ड्राई नहीं होने देना, इसको मॉइस्ट ही रहने देना है, गीला रहने देना है, ठीक है। इस तरह ये मैं आपको जेन्युइन जो गुलाब का असूल है इसके बीज से प्रोपगेशन का, वो मैं आपसे ये तरीका शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये देखिए ये मैंने अभी अब इसको इस सैंड में दबा दिया है। तो दोस्तों मैंने इसको रेत में लगा दिया है। तो रेत को आपने ड्राई नहीं होने देना और शावर करके गीला रखना है। जब भी ये आपको ड्राई फील हो ऊपर वाला हिस्सा, तो आपने इसको शावर कर से या वैसे पानी से आपने इसको गीला रखना है। मैं ये अमल 3 माह यानी कि 90 दिन करूँगा। तो इस तमाम वीडियो के एक ही लेंथ में बनाऊँगा ताकि जो है आप लोगों को लाइव रिपोर्ट पेश कर सकूँ, इसीलिए मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद। दोस्तों आपके लिए ये लंबी नहीं है, आपके लिए ये चंद सेकंड की होगी। मेरे लिए ही ये जो ब्रेक है ये 90 डेज़ की होगी। ओके, तो बाय, मिलते हैं बाद में। लीजिए जनाब, इस गुलाब के सीड्स को मैंने इस रेत में जो है दबाया था। आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं, यानी कि 3 मंथ हो चुके हैं। तो लिहाजा आज मैं इनको निकाल कर इस थैली में लगाने वाला हूँ। इन 90 दिनों के दरमियान इस रेत को मैंने गीला ही रखा है। देखें अभी निकालने पड़ेंगे। ये मैंने इसके दबा दिए थे। दोस्तों अगली वीडियो मैं न्यू बनाऊंगा एक ही लेंथ में। पहले ही 90 दिन मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने में लग गए हैं, तो लिहाजा अब ये मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें उगाकर जब ये इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जो है वो बनाकर दिखाऊंगा। ये देखिए ये निकल रहे हैं, ये देखें। इनको पहले मैं निकाल कर साइड पे रख लेता हूँ। तो इस 90 दिन से ये हुआ है कि इसकी जो ताकत है वो फुल बढ़ गई है उगने के लिए, ठीक है। इसकी ख्वाबदीदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये तकरीबन 60 दिनों के अंदर अंदर ये ग्रो होंगे। ये दोस्तों जो मैंने आपको इतना लंबा वेट करके वीडियो बना के मेथड बताया है, असल गुलाब का तरीका यही है। ये नहीं कि आप उसी दिन इसको इसके फूल जो बीज हैं उनको मिट्टी में लगा लें। वो पहले भी जैसे मैंने बताया था वो करेंगे, स्प्राउटिंग स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ होगी, लेकिन वो अच्छे प्लांट नहीं बन पाएंगे। थोड़ी सी गर्मी सर्दी हुई तो वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। यही तरीका एग्रीकल्चर के मुताबिक जो है रोज़ की सीड से प्रोपगेशन का असल मेथड यही है जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। काफ़ी सारे सीड निकल चुके हैं, देखिए। अब मेरा ख़्याल इसमें
कोई बाकी नहीं है। ये है एक, ये भी निकाल लेता हूँ क्योंकि हमने 90 दिन इन पर मेहनत की है। लीजिए जनाब, ये तो खाली हो चुका। अब इन सीड्स को उठाकर पानी में जो है वो धो के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इनको मैं इस पर थैली में मिट्टी जो डाली हुई है इस पर बिखेर देता हूँ। ये और थोड़े से रह गए हैं। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इस सीड इन पर बिखेर दिए हैं। अब उंगली से इनको थोड़ा सा दबा दूंगा ताकि, क्योंकि ये मिट्टी मैंने ऑलरेडी जो है वो पानी लगाया हुआ है, इसको इस तरह आप इनको दबा दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह दबाई है। तो इस सॉइल, ये जो सॉइल मैंने यूज़ की है ये वही सॉइल है जिस तरह वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, काऊ डंग का डिकम्पोज शुदा जो गोबर है वो मैंने इसमें मिक्स है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह जो है वो दब जाए। तो इनको ऊपर से पानी दिए देता हूँ। ये देखिए। ओके, तो दोस्तों अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो, जब इसकी प्रोपगेशन स्टार्ट होगी, जब ये स्प्राउट निकालना शुरू करेगा तो तब मैं बनाऊँगा। ओके, तो खुदा हाफिज़।